इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में पानी घरों में दाखिल हो गया। लालाजार कॉलोनी में पानी की अलगार, गाड़ियां पानी में डूब गईं, रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में काली घटाएं जमकर बरसीं, चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी, शहरियों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मरी में मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी, कबूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा कि जीत पाकिस्तान की है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत का काम काबिल तारीफ़ है, जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है, जश्न मनाना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, ये अख्तिताम नहीं आगाज़ है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दामात की आलमी सतह पर तारीफ। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए PTI हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए। हुकूमत जाने से पहले 2 निकात को भी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई। भारत ने FATF पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया। सारे अमल में हमारे हीरो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं। अब हमें FATF की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी, 7 लापता हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने के वाक़यात। जहानिया में होटल की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। चूनिया में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। प्री मॉनसून बारिशों की कराची में भी एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश हुई। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान की तारीफ, कहा कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मकदम, कहा अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौम को माशी अबतरी से निकाल कर तामीर, तरक्की और खुशहाली की तरफ वापस लेकर आएंगे। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी वाइट लिस्ट में जाने की तरफ अहम कदम करार दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि GHQ में कायम सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाया। सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बाहमी ताउन ने अमल दरामद को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को इन पर फख्र है।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद हुआ था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। 34 निकाती एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद किया। हमारी हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लान को मुकम्मल करार दिया गया। यकीन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम का पाकिस्तान दौरा कामयाब रहेगा। हमाद अजहर और उनके साथ काम करने वाले अफसरान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। शेख रशीद ने कहा कि फटफ पर सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ेली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। ये भारत से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी, कोहलू और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। इंजीर के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा बह गया। कोहलू में पुल बह जाने के बायस कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुमकिन बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को गैर ज़रूरी नक़्लो हरकत से गुरेज की भी हिदायत। इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश के बाद मारखला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद दामन कोह पहुंच गई। ठंडे मौसम में गर्म पकौड़ों और चाय से लुत्फानंदोज़। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बादलों की अटखेलियाँ। तीसरे रोज़ भी बारिश से मौसम सुहाना। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन, किराएदार और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के रजिस्ट्रेशन शुरू। शहरियों को मुलाजमीन, किराएदारों और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों की फौरी रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी रिहाइश देने वाले शहरियों और होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महंगी बिजली ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। बिजली की कीमत में मज़ीद 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर। नेपरा 27 जून को दरखास्त पर समाअत करेगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने भी सेहरा सर पर सजा लिया। आज रिश्ता-ए अज़दवाज से मुंतलिक हो गए। जमशेद दस्ती का वलीमे की तकरीब में दाल से तवाज़ो का ऐलान। कहा कि महंगाई की वजह से दाल खिलाना भी नामुमकिन सा लग रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $9 की कमी। एक बैरल की कीमत $110 हो गई। माहिरीन ने अमेरिका में तेल प्रोडक्शन में इजाफा वजह करार दिया। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ और तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं की जमानत में 27 जून तक तौसी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ हंगामा आराई के केस में भी 28 जून तक जमानत मंजूर। हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, सप्तेन खान समेत दीगर शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानवरों के हुकूक से मुतालिक फैसले की आलमी सतह पर पजीराई। कावान हाथी से मुतालिक फैसले का अमरीकी अदालत के फैसले में तस्करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कावान हाथी को कमोडिया मुंतकिल करने का फैसला दिया था। बैरून मुल्क मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से 3 करोड़ रुपए की आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद की जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैदियों और पुलिस के माबैन झगड़ा हुआ। कई एहलकार और कैदी जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक जेल में मुनशियात की मौजूदगी, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी था। इस्लामाबाद में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। 24 घंटे में कोरोना के 48 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची की अदालत का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज़। 1,80,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहानात में शरीक। शहर भर में 215 इम्तिहानी मराकज़ कायम। रवा साल MCQs के जवाबात की चेकिंग के लिए नया सिस्टम मुतारिफ।
दादू में ज़राई पानी की किल्लत के बायस किसान सड़कों पर निकल आए। इंडस हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाज किया। नहर में पानी ना होने से धान की फसल शदीद मुतासिर हुई। भारत में फौज में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने 10 से ज़ायद ट्रेनें जला डाली, बसों को तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन, पुलिस की गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में सड़कें बंद, रेलवे ट्रैक्स नजर आतिश, कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। दफ़ा 144 नाफिज।